सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज एक दिग्गज कंपनी एनटीपीसी ग्रीन के बारे में बात करेंगे, जो 100 रुपये के ऊपर ट्रेड करते हुए नज़र आ रही है। यदि कंपनी की बात की जाती है तो कंपनी एक अच्छी कंपनी है और बिंक्स टर्बाइन के लिए काम करती हुई नज़र आती है। आज इसकी यदि पोजीशन की बात करें तो लगभग 100 रुपये के ऊपर यह ट्रेड करती हुई नज़र आई थी। इस कंपनी की यदि बात करते हैं तो लगभग यदि चार्ट पैटर्न पर ध्यान दें तो लगभग 100 रुपये और 84 पैसे के ऊपर यह ट्रेड करती हुई नज़र आई है। और अगर एक महीने में देखें 8% की गिरावट भी दर्ज करती हुई दिखाई दे रही है। इस कंपनी के साथ यदि चार्ट पैटर्न पर ध्यान दें तो यह कंपनी लगातार नीचे की ओर जाती हुई नज़र आई थी, लेकिन 6 महीने में देखें तो इसने लगभग 12% का रिकवरी करते हुए दिखाई दी है। वहीं यदि इसके पूरे साल के पैटर्न के ऊपर ध्यान दें तो लगभग इसने 6% की भी रिकवरी करती हुई नजर आई है। और मैक्सिमम चार्ट पैटर्न के ऊपर ध्यान देने से पहले यदि देखें तो इसने कर्व बनाते हुए नज़र आई थी। और यदि मैक्सिमम चार्ट पैटर्न पर ध्यान दें तो यह कंपनी देखें तो अभी भी 20% लगभग नीचे ट्रेड करती हुई नज़र आ रही है। एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी के शेयर के बारे में यदि बात करें तो यह कंपनी जो है वो एनटीपीसी की एक शाखा है और सरकारी कंपनी के रूप में काम करती हुई नज़र आ रही है। इस कंपनी को यदि देखें तो कंपनी सोलर, विंड, ग्रीन हाइड्रोजन और अन्य नवीनीकृत ऊर्जा परियोजनाओं पर काम करती है, जिसका लक्ष्य 2032 तक 60 गीगावाट माना जा रहा है। यदि इसके सकारात्मक पक्षों की ओर भी हम ध्यान दें तो इस कंपनी के लिए सकारात्मक पक्ष यह है कि यह लगातार जो ग्रीन एनर्जी के ऊपर काम करती है, जिसकी मांग देखें तो लगातार बढ़ती हुई नज़र आ रही है। नए प्रोजेक्ट इस कंपनी के द्वारा चालू किए गए हैं। यदि इसके Q4 रिजल्ट के ऊपर ध्यान दें तो इसमें राजस्व या रेवेन्यू के ऊपर दें तो वृद्धि देखने को मिली है। और एनटीपीसी का समर्थन मिलने के कारण से फंडिंग और परियोजनाएं चलाने के लिए काफ़ी मिल सकती हैं। अगर नकारात्मक पक्ष के ऊपर भी ध्यान दें तो देखें कि वैल्यूएशन जो है वो काफ़ी ऊपर है। आरओई और आरओसीई फिलहाल कम दिखाई दे रहा है, जिसके कारण क्या पूंजी की जो रिटर्न है वो बहुत ही कम मिल रहा है। बड़े विस्तार के लिए कर्ज और लागत जो है वो ज़रूर बढ़ रही है। अगर नतीजे देखें तो मुनाफे के बावजूद भी दबाव में दिखाई दे रहे हैं, जिसके कारण शेयर में गिरावट आ रही है। अगर मार्केट कैप की बात करते हैं तो लगभग 85,000 करोड़ का दिखाई दे रहा है। शेयर मूल्य आज करें तो लगभग 101 के ऊपर ट्रेड करता हुआ नजर आया है। बाउंड भी उच्च की स्तर की बात करें तो 120 के ऊपर काम किया है। निम्न की बात करें तो 84 को। पीई रेशियो की बात करें तो 209 है, जो काफ़ी ऊपर दिखाई दे रहा है। लॉन्ग टर्म के लिए बात करें तो बिज़नेस काफ़ी मजबूत है और ग्रीन सेक्टर में तेज़ी बढ़ सकती है, जिससे इसे बेनिफिट मिल सकता है। अगर शॉर्ट टर्म में बात करें तो वैल्यूएशन और बाजार की अवधारणा के कारण यह शेयर में उतार चढ़ाव आपको देखने के लिए मिल सकता है। तो अब इस कंपनी के लिए एक और जो ज़रूरी बात है कि इस कंपनी के साथ क्या हमें बने रहना चाहिए। तो संभावित लक्ष्य जो है तो 2 या 3 वर्ष की अगर बात करते हैं तो अभी तक इसने बेहतर प्रदर्शन किया है, आय में वृद्धि हुई है, जिससे विस्तार क्षमता बढ़ी है। और 84 से 90 का एक मजबूत सपोर्ट है। 120 के ऊपर जाने पर तेज़ी आने की संभावनाएं दिख सकती हैं।